जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग सुनेंगे जेठ माह की कथा, अध्याय 16। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्री नारायण बोले, हे मुने, उन दोनों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की आराधना करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वरदान से ही वे धर्मध्वज और कुशध्वज महान पुण्यशाली तथा पुत्रवान राजा हो गए। कुशध्वज की कलावती नामक साध्वी भार्या थी। उस देवी ने दीर्घ काल तक बीतने पर यथा समय लक्ष्मी के अंश से संपन्न एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उसे जन्म से ही ज्ञान प्राप्त था। वह कन्या स्पष्ट वाणी में वेद मंत्रों का उच्चारण सूतिका गृह से बाहर निकल आई। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए विद्वान लोग उसे वेदवती कहने लगे। जन्म लेते ही उस कन्या ने विधिवत स्नान किया और तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। यद्यपि सभी लोगों ने श्री हरि के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस कन्या को ऐसा करने से प्रयत्नपूर्वक रोका। उस तपस्विनी कन्या ने एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रहकर लीलापूर्वक अत्यंत कठोर तप किया। फिर भी वह दुर्बल नहीं हुई, अपितु स्वस्थ और नव यौवन से संपन्न बनी रही। उसने सहसा स्पष्ट शब्दों वाली यह आकाशवाणी सुनी, हे सुंदरी, दूसरे जन्म में स्वयं भगवान श्रीहरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा आदि के द्वारा भी बड़ी कठिनता से प्रसन्न होने वाले भगवान श्रीहरि को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी। यह आकाशवाणी सुनकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और गंधमादन पर्वत पर निर्जन स्थान में पुनः तप करने लगी। वहाँ दीर्घ काल तक तपश्चर्या करती हुई वह निश्चिंत होकर रहती थी। एक बार उसने अपने समक्ष उपस्थित ढीठ रावण को देखा। उसे देखकर वेदवती ने अतिथि भक्ति से युक्त होकर उसे पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल प्रदान किया। उन्हें ग्रहण करके वह पापी रावण उसके पास बैठ गया और उसने यह प्रश्न करने लगा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? स्थूल नितंब देश तथा वक्ष स्थल वाली, शरद ऋतु के विकसित कमल की भांति प्रसन्न मुख वाली, मुस्कान युक्त तथा स्वच्छ दांतों वाली उस परम साध्वी सुंदरी को देखकर काम बाण से आहत होकर वह नीच रावण मूर्छित हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर श्रृंगारिक चेष्टाएं करने लगा। यह देखकर वह साध्वी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। वह हाथों तथा पैरों से निश्चेष्ट हो गया और कुछ भी बोल सकने में समर्थ नहीं रहा। वह मन ही मन उस कमल नयनी देवी की शरण में गया और उसने उसका स्तमन किया। देवी वेदवती उस पर प्रसन्न हो गई और उसे स्तुति का फल देना स्वीकार कर लिया। साथ ही उसने यह शाप भी दिया, तुम मेरे ही कारण अपने बांधवों सहित विनष्ट हो जाओगे, क्योंकि काम भावना से तुमने मेरा स्पर्श किया है। अब तुम मेरा बल देख लो। ऐसा कहकर उसने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद रावण ने उसे गंगा में छोड़कर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अहो, इस समय मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा। इस देवी ने इस समय क्या कर डाला? ऐसा सोच सोच कर वह रावण बार बार विलाप करता रहा। हे मुने, वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वे देवी सीता देवी इस नाम से विख्यात हुई, जिनके कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतम भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा उस देवी ने अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाले तथा सबके आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। उस सुंदरी सीता ने अत्यंत दीर्घ काल तक भगवान श्री राम के साथ विलास किया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, फिर भी पूर्व समय में तपस्या के कष्ट पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सुखपूर्वक उस क्लेश का त्याग कर दिया था, क्योंकि परिणाम के उत्तम होने पर दुख भी सुख के रूप में हो जाता है। उस सुकुमार श्री राम को प्राप्त करके उस नवयौवना साध्वी ने दीर्घ काल तक नाना प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया। उसने अपनी अभिलाषा के अनुरूप ही गुणवान, रसिक, शांत, कमनीय स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य मनोहर एवं सर्वश्रेष्ठ देव को प्राप्त किया था। तदंतर रघुकुल की वृद्धि करने वाले सत्य संकल्प श्री राम भगवान काल से प्रेरित होकर अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में चले गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ
समुद्र के समीप स्थित थे। उसी समय भगवान ने विप्र रूपधारी अग्निदेव को वहां देखा। तब श्री राम को दुखित देखकर अग्नि भी बहुत दुखी हुए। इसके बाद सत्यपरायण वे अग्निदेव सत्य प्रेमी भगवान श्री राम से यह सत्य वचन कहने लगे। द्विज बोले, हे भगवान, हे श्री राम, सुनिए, यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है वह सीता हरण के समय के रूप में ही आया हुआ है। दैव का प्रतिकार अत्यंत कठिन है। उस दैव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं है। अतः आप इस समय जग जननी सीता को मुझ में स्थापित करके छायामयी सीता को अपने साथ रख लीजिए। इसकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अपितु इसी कार्य हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया साक्षात अग्निदेव हूँ। श्री राम ने उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण को बिना बताए ही अत्यंत दुखी मन से वह वचन स्वीकार कर लिया। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता को साथ लेकर चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाए तो दूसरे की बात ही क्या। इसी बीच श्री राम ने एक स्वर्ण मृग देखा। तब सीता जिस किसी भी यत्न से उसे लेने के लिए श्री राम को प्रेरित करने लगी। श्री राम उस वन में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं पर नियुक्त करके स्वयं शीघ्रतापूर्वक मृग की ओर दौड़ पड़े और बाण से उसका वध कर दिया। उस माया मृग ने हा लक्ष्मण यह शब्द करके अपने समक्ष भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त करके उनका स्मरण करते हुए सहसा अपने प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण करके वह रत्न निर्मित विमान से बैकुंठ चला गया। वह हमारी पूर्व जन्म में दोनों द्वारपालकों के सेवक के रूप में बैकुंठ के द्वार पर रहता था। अब द्वारपालों के आदेशानुसार वह फिर बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। इधर हा लक्ष्मण यह आर्तनाद सुनकर सीता ने राम के पास जाने के लिए लक्ष्मण को प्रेरित किया। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर अत्यंत दुर्धर्ष वह रावण अपनी माया से सीता का हरण करके लंका की ओर चल दिया। लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषादग्रस्त हो गए। अपने आश्रम पर तत्काल पहुंचकर जब उन्होंने सीता को नहीं देखा तब वे मूर्छित हो गए और पुनः उन्होंने बार बार बहुत विलाप किया। इसके बाद सीता को खोजते हुए वे बार बार इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय पश्चात गोदावरी नदी के तट पर सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने बानरों को अपना सहायक बनाकर समुद्र पर पुल बांधा। पुनः समय आने पर लंका जाकर उन रघुश्रेष्ठ राम ने बाण से रावण को मार डाला। इस प्रकार बांधवों सहित उस रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल उन सीता की अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी। तब माँ छायामयी सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम से कहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे वह उपाय बताइए। श्री राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहाँ तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी। वे यह वचन सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। कालक्रम से वे ही देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद की पुत्री तथा पांडवों की प्रिया द्रौपदी बनी। इस प्रकार सत्ययुग में कुशध्वज की वही कन्या कल्याणमयी वेदवती त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता हुई और बाद में वे श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री देवी द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अतः तीनों युगों में विद्यमान रहने वाली उस देवी को त्रिहायणी भी कहा गया है। नारद जी बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनि श्रेष्ठ, उस द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन का यह संदेह दूर कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान राम को प्राप्त हो गईं, तब रूप एवं यौवन से संपन्न छाया सीता महान चिंता से व्याकुल हो उठी। तदंतर भगवान श्री राम और अग्नि की आज्ञा के अनुसार वह भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गईं। कामातुर वह पति प्राप्ति के लिए
व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। उस प्रार्थना को सुनकर ऋषिकेश्वर शंकर ने हंसकर यह वर दे दिया, हे प्रिय, तुम्हारे 5 पति होंगे। हे नारद, इसलिए वे छाया सीता 5 पांडवों की प्रिय भार्या हुई। इस प्रकार मैंने आपको यह सब बता दिया। अब वास्तविक प्रसंग सुनिए। भगवान श्री राम लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के अनंतर वह लंका विभीषण को सौंप कर अयोध्या वापस चले गए और भारतवर्ष में 11,000 वर्षों तक राज्य करके समस्त पूर्ववासियों सहित बैकुंठ चले गए। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत वह देववती लक्ष्मी के विग्रह में समाविष्ट हो गईं। इस प्रकार मैंने यह पवित्र पुण्यदायक तथा पापनाशक आख्यान आपसे कह दिया। मूर्तिमान रूप में चारों वेद उसके जिह्वा के अग्रभाग पर निरंतर विराजमान रहते थे, इसलिए वह वेदवती नाम से प्रसिद्ध थी। अब मैं आपको धर्मध्वज की कन्या का आख्यान बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।